आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिलाइल सिलाइल इनॉल ईथर के बारे में। सिलाइल इनॉल ईथर के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। सपोज दैट आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कि यहाँ पे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है एक कीटोन। अगर मैं इस कीटोन को ट्रीट करवा दूं किसके साथ में, TMS Cl, और एक बेस, मान लो बेस के तौर पे मैंने लिया ट्राई इथाइल एमीन, मैंने कोई बेस के तौर पे लिया है। ये जो टीएमएस है, टीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीएमएस का फुल फॉर्म होता है ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल सिलाइल सिलाइल। और यहाँ पे आपका इससे जुड़ा हुआ क्लोरीन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ट्राई मतलब 3 बार क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे 3 बार क्या जुड़ा हुआ है, 3 टाइम्स मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिलाइल मतलब यहाँ पे सिलिकॉन। किससे जुड़ा होगा? सिलिकॉन से। और यहाँ पे जो चौथी वैलेंसी होगी सिलिकॉन की, वह क्लोरीन से जुड़ी हुई होगी, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आपका ये जो बेस है, जो कि हमने बेस के तौर पे क्या लिया है, हमने बेस के तौर पे ट्राई इथाइल एमीन लिया है। और ये जो बेस होगा क्या करेगा, ये बेस यहां से प्रोटॉन को क्या करेगा आपका, या पहले आपका जो बेस है, देखो ये बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्या नहीं है? इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये प्रोटॉन को क्या कर पाए। ये बेस आपका जो लिया गया है, ये बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे पहले आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे इस कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, यही चूंकि इस कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पे, इस सिलिकॉन के पास में, आपको पता है सिलिकॉन के पास में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इस कारण से यह अपना क्या कर सकता है, ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? अपना अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। ऑक्टेट एक्सटेंड करने का मतलब हो गया कि यह अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब एक जो ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है, यह बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। ये आपका है नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, तो यह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने के नाते से इसके पास में ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। तो यह क्या करेगा, यह ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो क्लोरीन होगा, आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन क्या होता है? तो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से आपका जो क्लोरीन होगा वह क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इस कार्बोनिल कंपाउंड से सिलिकॉन डायरेक्टली क्या होगा, अटैच होगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से क्या होगा, आपका डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा सिलिकॉन। और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है, सिलिकॉन को दिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिससे क्या होगा,
इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और तेजी से क्या करेगा, पुल करेगा। तो पुल करने की इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने की वजह से इस कार्बन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज हाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पे अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो यह क्या करेगा, कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले, ये जो आपका यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा, पुल करेगा। तो ये जो बेस पहले इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा इसके पास कैपेसिटी नहीं थी, इतना ज्यादा पावर नहीं था कि यह इस प्रोटॉन को अपना लोन पेयर दे करके इसको एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, अब सिचुएशन बदल गया। सिचुएशन बदल इस तरीके से गया है कि ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने के कारण से यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर हो जाएगा। तो ये अब ये क्या करेगा, ये बेस इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, अपना अपना लोन पेयर दे करके इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बॉन्डी जो ये वो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी। और यहाँ से शिफ्ट होने पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ऑक्सीजन, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है सिलिकॉन, और यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा, अगले वाले स्टेप में आपका होने वाला है कि जो आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन लीव किया था, यही क्लोराइड आयन क्या करेगा, यहाँ से आपका इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, एक इनोलेट होगा। क्या होगा, एक इनोलेट। तो यहाँ पे आपका क्या बना, इनोलेट बना। यही इनोलेट आपका एक न्यूक्लियो, इनोलेट जो होता है, को पता है, इनोलेट आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आपका इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यही निगेटिव चार्ज जो डेंसिटी है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है। तो ये जो आपका इनोलेट बना है, यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, जो टॉपिक हमने लेकर चला था, हमने क्या टॉपिक लिया था, टॉपिक हमारा था सिलाइल इनॉल ईथर। इस सिलाइल इनॉल ईथर में देखो, यहाँ पे आपका जो ये क्या, ये जो आपका प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन सिलाइल इसी के लिए यूज हुआ है। इनॉल, इनॉल का मतलब इन और ऑल, तो यहाँ पे ए आपका इन मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब यहाँ पे OH ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन OH ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे H की जगह क्या है आपका एक ग्रुप है, और एक ईथर की जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है आपका, कोई एल्काइल ग्रुप आपका अटैच है। एक आपका ए एल्काइल ग्रुप हो गया, दूसरा आपका ए ग्रुप हो गया, तो ईथर जैसा लग रहा है। तो ये भी जो आपका सिलाइल इनॉल ईथर होगा, ये भी एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और रियल में अगर मैं बात करूं ना, तो ये आपका सिलाइल इनॉल ईथर से आपका एक इनोलेट ही जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, सिलाइल इनॉल ईथर से आपका एक इनोलेट जनरेट होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपके पास में अगर कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, क्या, कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन हो,
ए है आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर इस अनसिमेट्रिकल कीटोन को मैं ट्रीट करवाऊं विथ TMSCl, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस के तौर पे आप क्या ले रहे हो, ट्राई इथाइल एमीन आप ले रहे हो। ट्राई इथाइल एमीन आप एक बेस के तौर पे ले रहे हो, या बेस के तौर पे आप क्या ले सकते हो, आइसोप्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल एमीन आप एक बेस के तौर पे ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका, आपको पता है कि ए क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो आपका टीएमएस है, इस टीएमएस में जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा तो आपका एक क्लोरीन क्या होगा, लीव कर जाएगा। और जब लीव करेगा तो आपका ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे सिलिकॉन को वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। यहाँ पे क्लोरीन आपका लीव कर जाएगा, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये आगे चल के क्या होगा, ये जो आपका बेस है ना, ये बेस, ये बेस क्या करने वाला है यहाँ पे, ये बेस यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या ये बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो किस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बहुत चैलेंजिंग चीज है कि आप किस प्रोटॉन को यहाँ पे रिमूव करवाओगे। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस प्रोटॉन को, अगर ये आपका बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बना ए कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ए आपका क्या बना, एक इन, ए आपका बना एक इनॉल। क्या बना, इनॉल। इनॉल का मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब OH ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे H के जगह पे क्या है, यहाँ पे H के जगह पे ट्राई मिथाइल सिलिकॉन है। तो एक टाइप का ये आपका है, तो आपका इनॉल फॉर्म ही। और यहाँ से आपका जो क्लोरीन जो आपका लीव किया था यहाँ से क्लोराइड के रूप में, यही आपका यहाँ पे अटैक करेगा। और यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका एक इनोलेट जनरेट होगा इस तरीके से। ये है आपका एक इनोलेट। ठीक है, अब ये जो आपका इनोलेट बना है, ये इनोलेट क्या है, डाई सबस्टिट्यूटेड है। अगर यहाँ से निकालते तो लेस सबस्टिट्यूटेड इनॉल बनता। तो ये आपका जो डाई सबस्टिट्यूटेड इनॉल बना है, ये आपका थर्मोडाइनामिकली क्या होगा, स्टेबल इनोलेट बनेगा। क्या बनेगा, थर्मोडाइनामिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, अगर इसको मैं पहला, अगर इसी में को क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अगर इस अनसिमेट्रिकल कीटोन को मैं LDA और TMSCl से क्या करवाता हूं, ट्रीट करवाता हूं, तो LDA क्या करेगा, LDA आपका को पता है, LDA उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। LDA एक बेस है, क्या है, LDA आपका एक बेस की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे LDA आपका उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जो क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेड होगा। तो ए वाला प्रोटॉन को, ए चूंकि ये जो प्रोटॉन है लेस स्टेरिक हिंड्रेड है, इसी प्रोटॉन को क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे आपका ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा आपका, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये सिग्मा ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका ए बनेगा क्या, इनोलेट, जो कि क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल होगा। क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट का फॉर्मेशन होगा।
अब हम बात करते हैं एल्काइलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्काइलेशन के बारे में। एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। अब हम बात करते हैं एल्काइलेशन के बारे में। जैसे अगर मैं इस कीटोन को अगर ट्रीट करवा दूं विथ सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम यहाँ पे सोडियम हाइड्रा या सोडियम हाइड्राइड में ये जो आपका हाइड्राइड आयन है, यह हाइड्राइड आयन क्या करने वाला है? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बोनिल के साथ में क्या जाएगा? इस कार्बोनिल के साथ रिजोनेंस में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा एक इनोलेट। ठीक है। अब आगे चल कर जो आपका इनोलेट बना है, अगर इस इनोलेट को मैं ट्रीट करवा दूं किसके साथ में? अच्छा, यहाँ पे आपको देखने वाली पहले इसको सब समझो कि ये जो आपका सेंटर है ना, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, निगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये आपका एक हार्ड सेंटर होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन कैसा होगा? हार्ड सेंटर। हार्ड सेंटर। हार्ड सेंटर का मतलब होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है क्या होगा? हाई है। तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है? आपका हाई है। इसका मतलब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह क्या है? हाई है। इस कारण से ये जो कैसा बिहेव करेगा? आपका एक हार्ड सेंटर के रूप में बिहेव करेगा। और ये आपका जो होता है, ये जो हार्ड सेंटर होता है, ये हार्ड सेंटर कैसा इंटरेक्शन शो करता है? तो ये हार्ड इंटरेक्शन आपका आयनिक इंटरेक्शन शो करता है। आयनिक इंटरेक्शन आपका शो करता है। आयनिक इंटरेक्शन क्या करता है? शो करता है। आयनिक इंटरेक्शन शो करने का मतलब हुआ कि ये जो ऑक्सीजन होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, ये सेंटर आपका किसके प्रति इंटरेक्शन शो करेगा? तो जब आपका पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहीं पे मिलेगा इसे, वहां पे क्या करेगा? आपका ऑक्सीजन अटैक करेगा, क्योंकि ये आपका एक हार्ड सेंटर है। और एक किस टाइप का इंटरेक्शन शो करता है? आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन का मतलब कहीं पे अगर चार्ज होगा ना, तब ये क्या करेगा? इंटरेक्शन दिखाएगा। और ये जो सेंटर होता है आपका, अगर ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे रिजोनेंस में आता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज। क्या बनेगा? निगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये जो सेंटर होगा आपका, ये सेंटर आपका सॉफ्ट सेंटर होगा, सॉफ्ट सेंटर। और ये जो आपका होता है, ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करता है। कैसा इंटरेक्शन शो करता है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करता है। यानी ये जो सेंटर होगा उस ऐसे जगह पे अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? जहां पे आपका, जिस सेंटर के पास में, देखो ये जो सेंटर होगा सॉफ्ट सेंटर होता है, और सॉफ्ट सेंटर की वजह होने की वजह जो है वह ये है कि कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतना ज्यादा नहीं होता है। अब क्या होगा कि कार्बन इस निगेटिव चार्ज को संभाल नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? संभाल नहीं पाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की, अगर जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी को संभाल नहीं पाएगा, यानी एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, संभाल करके नहीं रख पाएगा। जिससे क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना,
यह पूरे एटम पे फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे एटम पे फैल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे सेंटर पे फैल जाएगा, पूरे एटम पे, तो ये आपका जो सेंटर होगा सॉफ्ट सेंटर की तरफ वर्क करेगा। और ये जो आपका सेंटर होता है ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करता है, यानी ये सेंटर कहाँ पे अटैक करेगा? ये एंटी बॉन्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेगा? अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक बात समझ में आया मुझे। वो बात ये थी कि आपका ये जो इनोलेट था, इस इनोलेट में आपका ए सेंटर आपका सॉफ्ट सेंटर है, और ये क्या है? आपका हार्ड सेंटर है। ये आपका ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करेगा, ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करेगा। और ये जो सेंटर होगा, ये आपका आयनिक इंटरेक्शन शो करेगा। आयनिक इंटरेक्शन, ये आपका आयनिक इंटरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे अगर मैं गुड लिविंग ग्रुप की बात करूं, गुड लिविंग ग्रुप, तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो गुड लिविंग, ऐसे ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो गुड लिविंग की तरह बिहेव करते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं गुड लिविंग ग्रुप की बात करूंगा, तो आपका ओ टी एस, ओ टी एफ, ओ एम एस, ओ बी एस, और आपका N2 पे पॉजिटिव चार्ज। और टीएस, टीएस का मतलब यहाँ पे टोसाइलेट है। क्या है? टोसाइलेट। ये आपका जो टोसाइलेट ग्रुप होता है, यह टोसाइलेट ग्रुप आपका एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। और टोसाइलेट का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इसका टोसाइलेट का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा टोसाइलेट ग्रुप का। टोसाइलेट ग्रुप का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होगा। अब अगर ये मान लो एक ग्रुप आपका लीक कर जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रिजोनेंस में जा करके, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होगा? रिजोनेंस करेगा। अगर रिजोनेंस किया, तो ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे कभी चली जाएगी, कभी इस पे चली जाएगी, कभी बेंजीन पे चली जाएगी। तो ये निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह डीलोकलाइज होगी इस पूरे ग्रुप में। और जब आपका कोई चार्ज डेंसिटी डीलोकलाइज होता है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। इस कारण से एक ग्रुप जो होता है आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है। और टीएफ का मतलब हुआ यहाँ पे, और टीएफ का मतलब हुआ आपका ट्राई फ्लेट, ट्रिफलेट, ट्रिफलेट ग्रुप है आपका। तो ट्रिफलेट ग्रुप का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो कुछ इस तरीके का आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका ट्रिफलेट ग्रुप, ये भी आपका गुड लिविंग ग्रुप। ओएमएस, यहाँ पे ओएमएस का मतलब हुआ मिसाइलेट ग्रुप, मिसाइलेट ग्रुप। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओबीएस का मतलब होगा आपका ब्रोसाइलेट। ओबीएस का मतलब हुआ ब्रोसाइलेट। अब ब्रोसाइलेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका ब्रोसाइलेट ग्रुप। और ये आपका है डाइजो ग्रुप। ये सारे आपके क्या हैं? गुड लिविंग ग्रुप है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारा ये है, सपोज दैट ये आपका कोई क्या है? आपका
कोई आपका कार्बोनिल कंपाउंड किसी वजह से इस ऐसा है, और इसको अगर मैं ट्रीट करवाऊं एलडीए के साथ में, और यहाँ पे एलडीए के साथ ट्रीट करवाने के बाद में मैं इसको ट्रीट करवाऊं इसके साथ में, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एलडीए आपका एक बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन जब यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा, ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका एक इनोलेट जनरेट होगा। और आप यहाँ पे अगर देखोगे, उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके साथ में मुझे ट्रीट करवाना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सेंटर कैसा होता है, हार्ड सेंटर होता है, और एक किस टाइप का इंटरेक्शन शो करता है, ये आपका आयनिक इंटरेक्शन शो करता है, और ये सेंटर आपका सॉफ्ट होता है, और ये आपका ऑर्बिटल इंटरेक्शन शो करता है। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जब आपका वापिस से रिजोनेंस में आएगा, तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जब शिफ्ट होगा, तो ए वाला सेंटर आपका यहाँ, ए वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये आपका ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वह कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये मान लो स्टार है, तो ये स्टार वाला जो कार्बन है, ये आपका स्टार वाला कार्बन इस कार्बन से आपका लिंक होगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट, क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मान लो किसी वजह से आपका इस तरीके का आपका कार्बोनिक कंपाउंड है, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूँ भाई सोडियम हाइड्राइड के साथ में, और इसके बाद में मैं ट्रीट करवा रहा हूँ इसको इथाइल ब्रोमाइड के साथ में। तो यहाँ पे ये जो आपका बेस है, ये बेस यहाँ पे कैसा बेस है, ये आपका हाइड्राइड बेस है, क्या है, हाइड्राइड बेस। और मैं ऑलरेडी इस बात पे चर्चा कर चुका हूं कि हाइड्राइड बेस जो होता है वह थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाता है। थर्मोडायनामिक का मतलब हुआ कि आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाएगा। तो ये जो हाइड्राइड होगा, ये हाइड्राइड किसको एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, न कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अगर यहाँ इसको अगर एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका जो इनोलेट बनेगा वो डाई सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनेगा, जो कि आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका ये इनोलेट बनेगा। और यही आपका आगे चलकर जब ये आपका निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिजोनेंस में आएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका इस सेंटर पे अटैक करेगा, और ये ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। इस कार्बन से क्या लिंक होगा, आपका CH2 ग्रुप, और CH2 से फिर CH3। ये आपका बना फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या बना आपका, ये दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से मैं बात करूं कि आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, और इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूँ किसके साथ में भाई, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूँ ट्राईफिनाइल, ट्राईफिनाइल मीथेन कार्बेनाइन के साथ में। और इसका मैंने जो अमाउंट लिया है वह लिया है 0.09, 0.9 इक्विवेलेंट। और इसके ट्रीट करवाने के बाद मैं आपको यहाँ पे मैं मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा, तो यहाँ पे आपका जो ट्राईफिनाइल मीथेन कार्बेनायन है, ये किस टाइप का इनोलेट बनाता था, ये आपका बनाता जो था, ये जो आपका बेस है, ये बेस आपका काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाया करता था, लेकिन जब कम अमाउंट में हुआ करता है तब ये थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाता है। तो यहाँ पे लेस अमाउंट में है, एक इक्विवेलेंट नहीं है, एक से कम है, तो ये आपका लेस अमाउंट में लिया गया, और लेस अमाउंट के केस में जो यहाँ पे इनोलेट बनेगा वो क्या बनेगा, थर्मोडायनामिक स्टेबल, यानी आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनेगा। तो ये आपका बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा,
और यहाँ पे इनोलेट कुछ इस तरीके का बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका ये बन के तैयार हो गया इनोलेट। और यही आपका, ये जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे वापस से रेजोनेंस में आएगा, तो ये सिग्मा, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका अटैक करेगा, और इस सेंटर से क्या जुड़ जाएगा आपका, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये बना आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं इसको ट्रीट करवा रहा हूँ एलडीए के साथ में, इसको मैंने टू इक्विवेलेंट में लिया है, और इसके बाद में मैं ट्रीट करवा रहा हूँ आपका मिथाइल आयोडाइड के साथ में। तो आपको पता है ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन केस में ये जो प्रोटॉन होता है आपका मोर एसिडिक होता है, तो एलडीए यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता है इस प्रोटॉन को, तो इस आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिजोनेंस रिजोनेंस में जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, और ये आपका यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका इनोलेट बनेगा। और यहाँ पे आज जब वापस से रेजोनेंस में आएगा, तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहीं से अटैक होगा आपका इस मिथाइल ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप। अभी केवल एक देखो, जो एलडीए कितने इक्विवेलेंट में लिया गया है, तो टू इक्विवेलेंट में लिया गया है, तो आपका फर्स्ट एलडीए जो है टू इक्विवेलेंट में है, यानी इसके 2 मोल है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा आपका एलडीए का, वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, अभी एक और बचा हुआ है, एक एलडीए मॉलिक्यूल और बचा हुआ है। तो जो आपका दूसरा एलडीए मॉलिक्यूल होगा, वह यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये आपका इसको जब एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा, और यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और वापिस अभी रिजोनेंस में आएगा, तो इस आपका यहाँ पे आपका अटैक होगा इस मिथाइल के ऊपर, इस निगेटिव चार्ज का। यहाँ पे जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, एक मिथाइल तो ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे, और दूसरा मिथाइल इसी सेंटर से आपका दूसरा मिथाइल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन के आपका तैयार होगा फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके का, आपका क्या है, कुछ इस तरीके का आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसे मैं ट्रीट करवा रहा हूं इसके साथ। और यहाँ पे मैंने जो बेस लिया है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ये हाइड्राइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा, और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से, और आगे चल देखो, जब वापिस से रिजोनेंस में आएगा, तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये निगेटिव चार्ज आपका कहाँ पे अटैक करेगा, अब इस नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज जो है आपका यहाँ पे अटैक करेगा,
और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यह इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा आपका, इस कार्बन से कनेक्टेड होगा आपका कौन सा सेंटर, ए वाला सेंटर आपका अटैच अटैच हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये आपका ये बन के तैयार हुआ फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट।